ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 4.39 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जो पुरुष श्रद्धावान है, जितेंद्रिय है, ज्ञान में लीन है, वो तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। भगवद गीता में, भगवद गीता के सत्र में सम्मिलित सब भक्तों को स्वागतम। आप लोग इस ग्रेस वंशीधारी प्रभु के मार्गदर्शन में भगवद गीता पढ़ते आए हो। मैंने सुना कि चौथा अध्याय अभी पूरा होने जा रहा है। ये चौथा अध्याय महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इसकी शुरुआत में भगवान एक परम रहस्य को हम लोगों को बताते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान बताते हैं कि अर्जुन, ये गीता का ज्ञान मैं परंपरागत देते आया हूँ। बहुत समय के पहले मैंने विवस्वान को दिया, मनु को प्राप्त हुआ, उसके बाद इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ, और बीच में सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतपा, वो गीता का दिव्य ज्ञान नष्ट हो गया। तो उसको पुनः स्थापित करने के लिए मैं तुमको एक शिष्य बनाकर मैं अभी गीता बता रहा हूँ। ऐसे भगवान अर्जुन को बताते हैं और साथ साथ बोलते हैं कि इधर है परम रहस्य, मेरे जन्म और कर्म दोनों को जो दिव्य समझ लेता है, ये सत्य बात है, इसको जो समझ लेता है उसको इस दुनिया में पुनर्जन्म बार बार काटना नहीं पड़ेगा, वो मेरे धाम में आ जाएगा।
इसलिए इस अध्याय का नाम ही है, शीर्षक है, ये दिव्य ज्ञान है ये अध्याय का, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ऐसे दिया गया, यही दिव्य ज्ञान है। ज्ञान का मतलब है संबंध, जीव और भगवान के बीच में प्रेममय संबंध, वो ही इस सारे अध्याय का सारांश है। लेकिन इस अध्याय के अलग अलग भागों में भगवान सर्वप्रथम यज्ञों के बारे में बताते हैं, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, ऐसे यथेह संश्रित व्रत, अनेक तरह के यज्ञ हैं। ब्रह्मचर्य व्रत है, इंद्रिय और मन का संयम करना, स्वाध्याय करना, अष्टांग योग को अपनाना और कर्म फल त्याग करना। तो इस तरह अनेक तरह के यज्ञ हैं, भगवान बताते हैं। और उन यज्ञों में से अगर कोई व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आध्यात्मिक लाभ के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए मैं यज्ञ कर रहा हूँ, ऐसे अगर कोई जीव समझ जाता हो, वो सब जीवों में से श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि अनेक लोग इस दुनिया में धान्य देते हैं, धर्मशाला खोलते हैं, अन्न क्षेत्र खोलते हैं, कभी कभी गरीबों को कपड़े देते हैं, कभी कभी भोजन देते हैं, कभी कभी ऑर्फनेज, अनाथ आश्रम चालू करते हैं। अगर सोचते हैं कि हम बड़े धनी हैं, हम उनको ये सब दे रहे हैं, गरीब लोगों को उनके जीवन में कुछ सुविधा प्रदान करने के लिए, उससे भौतिक लाभ ही प्राप्त होता है। लेकिन अगर वो समझते हैं कि ये सब यज्ञ करने से अनासक्ति पैदा होता है, त्याग भावना पैदा होता है हमें, और धीरे धीरे हम समझ जाते हैं कि इदम न मम, इस दुनिया में जो भी पदार्थ है मेरा नहीं है। मेरा नहीं का मतलब क्या है, किसी और का है, और वो किसी और व्यक्ति कौन है, वो भगवान है, और भगवान कौन है, श्री कृष्ण है। इस तरह धीरे धीरे एक जीव निष्कर्ष पर आएगा। एक व्यक्ति बोल रहा था प्रभुपाद जी को, मुझे मालूम नहीं, इस दुनिया में जो भी पढ़ा है ऐसे ही पढ़ा था, मैं ले लिया। प्रभुपाद बोले अगर एक बाइक ऐसे ही पढ़ा है तो तुम ले लोगे उसको, पहला क्या पूछेंगे आप, किसका है पूछेंगे ना। हाँ? इस तरह इस दुनिया में जो भी पढ़ा पूछना चाहिए किसका है, कृष्ण का है, कृष्ण को सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु करना चाहिए। इस तरह भगवान बताते हैं कि यज्ञों का मूलभूत उद्देश्य है आध्यात्मिक उद्देश्य। तो वो उद्देश्य को जानना चाहिए एक जीव को, ऐसे भगवान बताते हैं। और इन यज्ञों को करने वाले को लाभ क्या है, वो धीरे धीरे समझ जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। आत्मा अजर है, अमर है, शरीर नश्वर है, ये भिन्नता समझ लेता है। और उसके बाद आत्मा के स्तर पर काम करना चालू करता है। धीरे धीरे उसको समझ में आ जाएगा कि ईश्वर जो है वो आत्मा के भी स्वामी हैं, और आत्मा भगवान का एक अंश है। और भगवान के साथ प्रेममय संबंध जोड़ने के लिए भगवान के लीला चेष्टाओं की श्रवण करके भगवान के जन्म और कर्म को दिव्य जो समझ लेता है, वो जीव सबसे श्रेष्ठ जीव है, और उच्च कोटि की लक्ष्य को प्राप्त किया है। वो सब सारे धर्म का पराकाष्ठा है, वो उससे बढ़कर कुछ नहीं है। हाँ, ये समझ लेता है। तो ये समझना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान है। और ये समझना कि आत्मा भगवान का अंश है, भगवान की सेवा देना चाहिए, भगवान को प्रेम करना चाहिए, तो ये समझना विज्ञान है। तो गीता में भगवान बताते हैं ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा अमृते मोक्ष से शुभात, ऐसे बताते हैं। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि यज्ञ करते 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 धीरे धीरे त्याग भावना जब बढ़ता है, तब इंसान ये सब समझ पाता है। लेकिन कोई ये सब अपने आप नहीं समझ पाएगा, उसके लिए एक वैष्णव गुरु की आश्रय लेना चाहिए। 4.34 में भगवान बताते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः, ऐसे बताते हैं। गुरु के आश्रय लो, उनके उनको सेवा करो, उनसे श्रवण करो, और इस तरह धीरे धीरे तुमको भगवान के संबंध में सब विषय समझ में आ जाएगा, गुरु के आदेशों को पालन करते करते, ऐसे बताते हैं। और अब भी आने वाले श्लोकों में 3-4 श्लोक, जो 3 श्लोक बचा है अभी, इसमें भगवान बताने जा रहे हैं कि जो लोग इस तरह गुरु के श्री चरणों में आश्रित होकर
दिव्य ज्ञान सही ढंग से प्राप्त नहीं किया हो, वो लोग अश्रद्धालु बनते हैं। तो भगवान इधर श्रद्धालु और अश्रद्धालु दोनों को तुलना करके भगवान बताने जा रहे हैं। इधर बताया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सम्यतेन्द्रिय। देखो इस कमिंग ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सम्यतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। हाँ, श्रद्धा अगर किसी के पास हो इन विषयों के ऊपर जो हमने बताया आपको, हाँ, आत्मा शरीर के बीच में भिन्नता, आत्मा परमात्मा के बीच में फर्क इत्यादि में, हाँ, तो ऐसे श्रद्धालु व्यक्ति को ज्ञान आसानी से प्राप्त हो जाता है। हाँ, और वो जो तत्पर संयत इंद्रिय मतलब वो इंद्रियों को संयम करता है और उस दिव्य ज्ञान के ऊपर वो ध्यान देता है। ऐसे व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है और वो नष्ट की शांति को जल्द ही जल्द प्राप्त करता है। तात्पर्य में प्रभु जी बताते हैं, कोई पढ़िए, somebody can read the purport। पास माइक है। कृष्ण भावना का ज्ञान श्री कृष्ण में दृढ़ श्रद्धावान को ही प्राप्त हो सकता है। श्रद्धावान वही है जिसे यह विश्वास हो कि केवल कृष्ण भावना भावित कर्म करने से परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। तीसरा लाइन, श्रद्धा की उद्भावना भक्ति योग एवं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के कीर्तन से होती है, जो संपूर्ण विषय वासना से चित्त का परिमार्जन कर देता है। इसके साथ इंद्रिय संयम भी अनिवार्य है। श्री कृष्ण में श्रद्धावान जितेंद्रिय पुरुष अविलंब कृष्ण भावना रूप ज्ञान की कृतार्थता को सुगमता से प्राप्त हो जाता है। प्रभु जी बताते हैं, एक और तो भक्त को नाम को उच्चारण रोज करने में श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरा चीज है इंद्रियों का भी संयम करना चाहिए। जैसे उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, अगर आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओगे और वो पहला डॉक्टर आपको दवाई देगा, लेकिन दवाई के साथ साथ पथ्य भी है। पथ्य ये नहीं खाने का, अगर आपको कुछ बुखार हुआ है तो तेल वाला आइटम नहीं खाना चाहिए, पूरी नहीं, पकौड़ा नहीं, भज्जी नहीं, मना करेंगे वो, है ना। आपको सूप ही पीना है, वेजिटेबल सूप। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए दोनों बोलते हैं। इसी तरह प्रभु बताते हैं, गुरु के पास, गुरु भी एक डॉक्टर है। वैष्णव गुरु जो होते हैं वो एक आध्यात्मिक डॉक्टर है वो। तो उनके पास आप जाते हैं, वो आपको क्या देते हैं, दवाई, हरे कृष्ण मंत्र देते हैं वो दवाई, और आपके लिए पथ्य क्या है, 4 नियम, अवैध संग नहीं, मांस नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, तो ये पथ्य है। तो इसको प्रामाणिकता से इंसान स्वीकारना चाहिए। अगर इसका मतलब है इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम भी करना, चित्त के मार्जन के लिए महामंत्र करना, ऐसे व्यक्ति को श्रद्धा प्राप्त होता है, ऐसे बताते हैं। तो वो जल्दी ही जल्द सुगमता से कृष्ण को प्राप्त करेगा। अगर हम लोग चूल्हे में आग जलाते हो लेकिन बीच बीच में पानी डालते रहते हो तो वो काष्ठ जो है उससे धुआं निकलेगा। लेकिन अगर हम पानी का सिंचन नहीं करते, सिर्फ चूल्हा में सूखे सूखे काष्ठ को डाल देते हैं, तब वो जलता है। अच्छा, ये उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने। अगर कभी कभी आपके घर में जो काष्ठ हो, काष्ठ जानते हैं, काष्ठ का मतलब लकड़ी, या लकड़ी जो चूल्हे में डालने वाला लकड़ी, उसको घर के पीछे डाल दिया, बारिश आ गया तो पूरा भीग जाता है। तो भीगा हुआ जो लकड़ी है वो धुआं निकालता है। इसी तरह हम लोग इस भौतिक दुनिया में घूमते समय अनेक विषय वासनाओं को पकड़ लेते हैं। हमारे आंखों के द्वारा सिनेमा पोस्टर देखते हैं, टेलीविजन में देखते हैं, तो ये सब गंदगी अंदर जाकर मन में मल को डाल देता है। और मल पड़ने के कारण मलिन हो जाता है मन। और ऐसे मलिन मन का बात सब बेकार होता है। और ऐसे मलिन मन वाला व्यक्ति
भगवान के विषयों में रुचि नहीं ले पाता। वो धीरे धीरे वो आध्यात्मिक जीवन में गठन आता है। जैसे आप लोग जानते हो अजामिल हैं, वो ब्राह्मण था, धृतव्रत था, वो भी हाँ, वो भी सदाचारी पुरुष था, श्रुत संपन्न था, ऐसे बताया गया। वेदों का मंत्रों का उच्चारण करता था, सुबह जल्दी उठता था, माता पिता को दंडवत करता था, हाँ, सब चल रहा था ठीक ठाक उसका। लेकिन जंगल में जाकर एक गंदे अश्लील दृश्य को देखना पड़ा उसको, एक शूद्रानी आलिंगन करते हुए। तो घर आने के बाद उसके मन में काम कर्म बीज अंकुरित हो गए, जिसके कारण उसका अधोगति हुआ। हाँ? वो वेश्यागमन करके वो 10-10 बच्चों को पैदा करके नरक लोग जाने के लिए योग्य बनाओ। भाग्यवश भगवान के नाम नारायण अपने पुत्र को संबोधित करते हुए नारायणा इस पुत्र को पुकारा हो। उसके कारण भगवान के विष्णुदूत आकर उसको बचाए और धीरे धीरे अगले 12 साल में उसको सदगति प्राप्त हो गई। इसलिए बताते हैं कि इंद्रियों को भी हमें संयम करना चाहिए, महामंत्र को भी जपना चाहिए, दवाई भी लीजिए, पथ्य भी पालन कीजिए, और इस तरह करने वाले को जल्द ही जल्द सुगमता से भगवान प्राप्त होते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी इजी एंड सिंपल फॉर द सिंपल, बट इट इज डिफिकल्ट फॉर द कॉम्प्लिकेटेड पीपल। जो लोगों का जटिल दिमाग होता है वो लोग इन सरल चीज़ों को पालन नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगले श्लोक में बताते हैं, अभी तो श्रद्धावान के बारे में बात हुआ इधर अभी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय, इंद्रियों को भी संयम करता है, श्रद्धापूर्वक सब श्रवण करता है, भगवान का आश्रय लेता है, उसको ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन अगले श्लोक में बताते हैं अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञः शास्त्रों के ज्ञान से शून्य मूर्ख, छ तथा अश्रद्धानः शास्त्र में श्रद्धा शून्य, च भी संशयात्मा शंकाग्रस्त मनुष्य विनश्यति फिर गिर जाता है। न न अयम यह लोकः संसार अस्ति है, न न परः भावी जीवन, न न सुखम सुख संशय आत्मनः संशयी मनुष्य के लिए। अनुवाद पढ़िए। परंतु सत्शास्त्रों में संशय युक्त अज्ञानी और अश्रद्धालु मनुष्यों को भगवत भाव की प्राप्ति नहीं होती। संशयात्मा के लिए तो इस लोक में अथवा परलोक में भी कोई सुख नहीं है। हाँ, इधर बताते हैं 3 लोगों का नाम है। अज्ञा का मतलब है जानवर जैसे जीने वाले लोग, जो द्विपाद पशु बोलते हैं उनको। द्विपाद पशु का मतलब है, उनको पूछो क्यों पढ़ाई कर रहे हो कॉलेज में, बोलेंगे हमको एक डिग्री चाहिए। क्यों डिग्री चाहिए? नौकरी चाहिए। नौकरी क्यों चाहिए? पैसा कमाना है। पैसा कमा कर क्या करोगे? खाओ भी मजा करो बस, उसके बाद क्या करना है? मरो। दूसरा कुछ मालूम नहीं है। इनको द्विपाद पशु बोलते हैं। एक श्लोक है ना, धर्मेण हीन पशुभिर समान। अगर कुछ धर्म को पालन नहीं करता है तो पशु ही माना जाता है। अभी धर्म का मतलब क्या है? धर्म भगवान के दिए हुए विधि विधान है, जिसको पालन करने से हम मुक्त होकर भगवान के पास लौट जाते हैं, वही धर्म है। तो ऐसे धर्म भगवान ने दिया है खुद ही। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। ये तो सीधी सी बात है। जैसे हमारे बड़ौदा में एक निमाय निताय प्रभु करके एक डिवोटी है इधर, तो वारंगल में NIT में पढ़ाई किया उन्होंने। तब हमने पूछा उनको, अब पढ़ाई के बाद आपका योजना क्या है? वो बोले बड़ौदा लौट जाएंगे और हमारे पिताजी के बिजनेस में ज्वाइन करेंगे। तो जब उनके पिताजी ने उनको कॉलेज में भेजा, उनकी अपेक्षा थी कि लड़का जाएगा कॉलेज में, अच्छा पढ़ाई पढ़ेगा, अच्छा मार्क लाएगा। वो तो कॉलेज में टॉपर थे, वो बुद्धिमान थे।
उनके पिताजी बहुत खुश हुए। तो उसके बाद इधर आकर अभी उनके पिताजी के बिजनेस चला रहे हैं। इसी तरह भगवान भी क्या अपेक्षा करते हैं हमसे, जीव मेरे से बहिर्मुख होकर भौतिक दुनिया चला गया है, तो भगवान हमारे लिए सुख सुविधा सब प्रदान करते हैं। इधर बारिश होता है, धान्य प्राप्त होते हैं, तरकारी प्राप्त होते हैं, मसाले प्राप्त होते हैं, रहने के लिए धरती है, हाँ? और हमारी सुरक्षा के लिए माता पिता देते हैं बचपन में, तो सब कुछ सुविधा है, हाँ? भगवान ने दिया। लेकिन इन सुविधाओं को लेकर भगवान की क्या अपेक्षा है, हम सही ढंग से आध्यात्मिक जीवन के पथ को पकड़कर चलकर उनके पास, उनके धाम में लौट जाए, हाँ? और हम उनके बिजनेस में ज्वाइन करें। भगवान का बिजनेस क्या है? प्रेम का आदान प्रदान, हाँ? जिसको नित्य लीला बोलते हैं, हाँ? वो नित्य लीला में जीव वापस लौट आए, ये भगवान की अपेक्षा है। तो इधर बैठे हुए माता पिता जो बैठे हैं, आप लोग बताइए, आप में से कितने लोगों की इच्छा है कि आपका बेटा बेटी आपकी बात माने? हाथ ऊपर कीजिए, देखेंगे अभी, हाँ? ठीक है, सबके सब लोग हाथ उठाए। अच्छा, आप लोग बताइए कितने लोगों की इच्छा है कि कोई आपकी बात नहीं माने, बेटा बेटी बात नहीं माने, वो मनमानी करे, नो प्रॉब्लम? किसी को लगता है ऐसे? कोई भी नहीं। देखे, तो जिस तरह आप अपेक्षा करते हो कि आपका बेटा बेटी आपके बात माने, इसी तरह भगवान भी अपेक्षा करते कि आप भी उनके बात माने। ये सही है कि गलत है? सही है ना? इसलिए भगवान अपेक्षा जीव, क्योंकि माता पिता बच्चों की भलाई ही चाहते हैं, करेक्ट है ना? आजकल के बच्चे बेटा बेटी माता पिता को बोलते हैं कि हम अपना पार्टनर ढूंढ लेंगे, तुम बीच में मत पड़ो, हाँ? और ये एक पार्टनर को उठाकर भाग जाते हैं और 2 साल बाद डाइवर्स करके आ जाते हैं, हाँ? अभी माता पिता पूछते हैं, अरे हम लोगों की बात नहीं माना तुमने, हाँ? तो मनमानी करके भाग गई, अभी क्या वापस आए हो? वो बोले ये मेरा डिसीजन है, आप बीच में नहीं पढ़ सकते, हाँ? इसका मतलब है मैं खुद को मारूंगा, पूछना नहीं, हाँ? ऐसे बोल रहे हैं। तो ये बद्ध जीव भी ऐसा ही है, मूर्ख, हाँ? भगवान से बहिर्मुख होकर इस दुनिया में आया है और ये सब सुख सुविधा को लेकर भगवान की भक्ति करके भगवत धाम लौटने के बदले वो क्या कर रहा है, इस दुनिया में नाना योनियों में भटक रहा है वो, हाँ? इसलिए बोलते हैं वो लोग ना अज्ञ बोलते हैं उनको। और अश्रद्धाना का मतलब है जो लोग अज्ञानी नहीं है, शास्त्र पढ़ा है, हाँ? लेकिन शास्त्रों में उनको पूर्ण विश्वास नहीं है, हाँ? ये लोग सोचते हैं कि अरे या मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह इत्यादि बोल रहे हैं, क्या भगवान ऐसे अलग अलग रूपों में आते हैं क्या? क्या भगवान ये शास्त्र जो बोलते हैं सब सत्य बात है क्या? आत्मा मृत्यु के बाद भी जिंदा रहता है, अगले योनि में प्रवेश करता है बोलते हैं, किसने आत्मा को देखा है? इस तरह सोचने वाला, उसको जानकारी है लेकिन उस जानकारी में उसको अटूट विश्वास नहीं है, या श्रद्धा दाना। और संशयात्मा कौन है? वो शास्त्र को जानता भी है, वो शास्त्रों का श्लोक भी बोलता है, लेकिन उसको भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के ऊपर थोड़ा शंका है। उसको भगवान निराकार है, साकार है, इस तरह वो सोचता है, हाँ? उसको विश्वास नहीं है। हमने एक कथा पढ़ा पुराणों में, एक मुनि कुमार था, उसकी माँ उसको गुरुकुल में भेजती थी। तो गुरुकुल में जाता था, आता था, और उसके गुरुजी ने बोला कि तुम अभी बड़े हो गए, तुम दूसरे गांव के गुरुकुल में जाओ, हाँ? और उधर जाकर आगे का पढ़ाई करो। तो ये लड़का दूसरे गांव जाने लगा, लेकिन जंगल होकर जाना था उसको, हाँ? तो उसको जंगल होकर जाने में थोड़ा तकलीफ था, कभी कभी हाथियों की आवाज़ आती थी, हाँ? तो माँ को बोला कि मुझे डर पैदा हो रहा है, मुझे, मैं अकेले कैसे जा सकता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। माँ ने बोला बेटा चिंता मत करो, तुम्हारे बड़ा भाई, हाँ, गोपाल ऊपर से तुमको हमेशा देख रहा है वो, हाँ? चिंता मत करो। वो पूछा गोपाल कौन है? मैंने तो सोचा मैं इकलौता बेटा हूँ, हाँ? वो बोली नहीं नहीं, तुम्हारे बड़े भाई वो बहुत खूबसूरत है। कैसे दिखता है? पूछा उन्होंने। उसके घुंघराले बाल हैं, नीला नीला शरीर है, हाँ? उसके आंखें कमल के पंखुड़ी के बराबर है, वो मुरली बजाता है, पीताम्बर पहनता है, हाँ? वैजयंती माला पहनता है। ऐसे माँ ने अलग अलग तरीके से वर्णन किया। बोला कि तुम उसका स्मरण करो और तत्क्षण आ जाएगा वो। तो खुश हो गया बच्चा, तो जाने लगा।
एक दिन जाते जाते सड़क में ऐसे एक सर्प सड़क को पार करके गया, तो लड़का डर गया। तुरंत उन्होंने बुलाया, गोपाल को बुलाया। तुरंत गोपाल आ गए। और कृष्ण आकर उसके हाथ पकड़कर उसको बोला कि चिंता मत करो। और कृष्ण आते ही वो सर्प अप्रकट हो गया उधर से। तो उन्होंने जंगल की दूसरी ओर तक लेके गए इस लड़का मुनि कुमार को और छोड़ा उन्होंने। तो एक लड़का अभी बहुत एकदम साहस आ गया उसमें, मेरे बड़ा भाई है मेरे लिए, वो सुरक्षा प्रदान करेगा। ऐसे जाता था आता था, कभी भी बुलाना हो, शेर का बाघ का आवाज सुनता था तो तुरंत बुलाता था गोपाल। तो गोपाल आते ही सब डर चला जाता था, निडर हो जाता था वो। तो एक दिन की बात है, उनके गुरु जी के आश्रम में एक क्या बोलते हैं, वो गुरु पूर्णिमा का दिन था। सब विद्यार्थी अलग अलग भेंट लेकर आए। तो ये भी भेंट लेने के लिए सोच रहा था, लेकिन माँ का तबीयत ठीक नहीं थी, रात को भी बुखार था, अगले दिन बढ़ गया बुखार, तो दे नहीं पाई माँ कुछ। ऐसे जाते समय जंगल में जाते समय उन्होंने पुकारा, गोपाल को पुकारा। तो गोपाल आते ही पूछे बिना मांगे बिना उनके हाथ में एक वाटी को रखा उन्होंने। उस वाटी में परमान्न बोलते हैं उसको, वो दिया उनको। तो बहुत छोटा वाटी था वो, लेके जाकर गुरु के हाथ में दिया। गुरु ने उसको एक बर्तन, बड़े बर्तन में डाला, पूरा बड़ा बर्तन भर गया। उनका आश्चर्य हुआ, ये तो इतना छोटा है, इतना बड़ा बर्तन पूरा भर गया इससे। और एक बड़े बर्तन में डाला, वो भी भर गया। और ऐसे बढ़ते गया ऐसे बड़े बड़े बर्तनों को। लेकिन ऐसे डालने के बाद भी देखते थे कि पूरा भर के रहता था। पूर्णमद पूर्णमिदम, ऐसे पूर्णात पूर्णम उदच्यते, ऐसे निकल रहा था उधर। तो गुरु ने सोचा कि ये तो कुछ चमत्कार है, विस्मित हो गए वो। उन्होंने पूछा कि बताओ किधर से लेके आए तुमने, इसका मर्म क्या है? उन्होंने बोला मुझे भी मालूम नहीं गुरुजी, मेरे बड़े भाई ने दिया, गोपाल। कौन है तुम्हारा बड़ा भाई बताओ? तो उन्होंने वर्णन किया कैसे वो दिखता है। तब इनको लगा कि ये तो, इसका वर्णन लग रहा है ये मानव कृष्ण है। तो उन्होंने पूछा कि क्या तुमने देखा है क्या उसको? हाँ मैं रेगुलर देखा, अनेक बार देखा मैंने। अच्छा तुमसे बात भी करता है क्या? बात भी करता है, मुरली भी बजाता है, बहुत खूबसूरत दिखता है, ऐसे बोला लड़का। तो गुरु जी को बहुत इच्छा हुई, चलो मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ, मुझे भी दिखा दो गोपाल को। क्योंकि उन्होंने शास्त्र पढ़ा था, पढ़कर उन्होंने सोचा कि परम सत्य निराकार है, सोच रहे थे। तो लड़के के साथ गए जंगल में, लड़के को बोला कि मैं झाड़ के पीछे छुपे रहूंगा और तुम पुकारना, ऐसे बोला। तो लड़का पुकारने लगा, गोपाल 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 गोपाल, बोलिए जय जय नंद यशोदा दुलाल, गिरिवरधारी गोपाल, जय जय गिरिवरधारी गोपाल, गोपाल 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 गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम गोविंदा गोविंदा गोपाल नंदलाल, गोविंदा गोविंदा गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोविंदा गोविंदा गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल 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 गोपाल। उस दिन इतने बार कृष्ण के नाम पुकारने के बावजूद भी भगवान आए नहीं। उनको बहुत व्याकुलता हुई, खेद हुआ। उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, हे गोपाल, आप क्यों नहीं आ रहे हो? इसके पूर्व अनेक बार आप अपने आप आ जाते थे, लेकिन अभी बार बार पुकारने के बाद भी आप आ नहीं रहे हो। मेरे टीचर आपको देखना चाहते हैं। तब एक आकाशवाणी हुई आसमान में। भगवान ने बोला कि हे मुनि कुमार, मैं आता था, क्यों? क्योंकि तुम्हारे माँ मेरे शुद्ध भक्त है, इसलिए उसकी खुशी के लिए मैं तुमको सुरक्षा प्रदान करने के लिए मैं आता था। लेकिन अभी तुम मुझे बुला रहे हो ऐसे एक व्यक्ति के समक्ष जिसको मेरे स्वरूप के ऊपर उसको विश्वास नहीं है, वो संशय आत्मा है। ऐसे लोगों के समक्ष में कभी नहीं आता। जो इंसान मुझे निराकार सोचता है, मैं उसको दर्शन क्यों दूं? ऐसे बोलकर आकाशवाणी बंद हो गया। तब गुरुजी जोते झाड़ के पीछे भागते हुए आए बाहर, फुट फुट कर रोने लगे। बोले कि इतने सालों साल मैंने दर्जनों साल शास्त्र पढ़ा, लेकिन मुझे भगवान के स्वरूप के ऊपर विश्वास नहीं हुआ। आज भगवान ने मुझे मेरा पर्दाफाश कर दिया, मेरे भावना को। आज से मैं भागवत पढ़ूंगा और भगवान कृष्ण के शरण में जाऊंगा। इस तरह बोलकर वो पहले संशयात्मा थे वो, लेकिन इस कथा के बाद उनका भगवान के ऊपर विश्वास जग गया। ऐसे इस तरह जो लोग अज्ञा होते हैं, अश्रद्धाना होते हैं, संशयात्मा होते हैं, वो लोगों का विनाश होता है। इस दुनिया में भी वो सुख नहीं पाते, अगले दुनिया में भी नहीं, ऐसे बताते हैं। तात्पर्य पढ़िए। नाना प्रकार के प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में भगवत गीता सर्वोत्तम है। दुर्भाग्यवश नर पशुओं में शास्त्रों के ज्ञान का और उनके प्रति श्रद्धा भाव का भी अभाव रहता है। यहाँ तक कि बहुत से शास्त्र वेत्ता अथवा शास्त्रोद्धरण करने की योग्यता वाले मनुष्य भी वास्तव में इनमें विश्वास नहीं रखते। कुछ दूसरे व्यक्ति भगवत गीता आदि शास्त्रों में विश्वास तो रखते हैं, पर भगवान श्री कृष्ण में विश्वास का उनमें भी अभाव है और ना ही वे उनकी उपासना करते। ऐसे व्यक्तियों की कृष्ण भावनामृत में कोई परिनिष्ठा नहीं हो सकती। देखिए, श्रीपद रामानुजाचार्य उनके कमेंट्री में क्या बताते हैं? अज्ञा, अश्रद्धाना, संशयात्मा, इन तीन लोगों के बारे में बताते हैं। अज्ञा क्या मतलब है? जिन्होंने गुरु को ही स्वीकारा नहीं है, गुरु का आश्रय नहीं लिया है और गुरु के आश्रय लेने के लिए उसके मन में विचार भी नहीं है, ऐसे लोग अज्ञा हैं। और दूसरा बोलते हैं अश्रद्धाना का मतलब है गुरु को स्वीकारा है लेकिन गुरु से उपदिष्ट नहीं है, उसका मतलब है उपदेश नहीं लिया है, गुरु को नाम के वास्ते किया है, दीक्षा ले लिया लेकिन उनके प्रवचनों को सुनते नहीं,
उनके पास जाकर उपदेश लिया नहीं, क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे उपदेश नहीं लिया। वो कौन है? अश्रद्धाना। संशयात्मा व्यक्ति ऐसा है, गुरु को प्राप्त किया है, उपदेश भी लिया है, लेकिन उसको पालन नहीं करता क्योंकि उपदेश में उसको विश्वास नहीं है। ऐसे श्रीपद रामानुचार्य बताते हैं। आगे बढ़े। इन सब में श्रद्धा शून्य संशयात्मा तो कुछ भी पारमार्थिक प्रगति नहीं करते। श्री भगवान और उनके वचनामृत में श्रद्धा न रखने वालों का इस लोक में अथवा परलोक में कभी कल्याण नहीं होता, उनके लिए कोई सुख नहीं है। अतएव श्रद्धा भाव से शास्त्र सिद्धांतों का अनुगमन करते हुए ज्ञान प्राप्त करें। पारमार्थिक बोध रूपी शुद्ध सत्व के स्तर पर आरूढ़ होने में एकमात्र यह ज्ञान ही सहायक है। अभिप्राय यह है कि संशयात्मा की मुक्ति नहीं हो सकती। अतएव मनुष्य मात्र को चाहिए कि शिष्य परंपरा के महान आचार्य वृंद के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ एवं सार्थक करे। हाँ, देखिए, श्रद्धा ना होने से कमजोरी होता है और हमारे तेज कम हो जाता है भक्ति मार्ग में। जैसे एक बार हम लोग मुंबई जाना था पुणे से, हमको ऐसे हम जा रहे थे, एक सड़क में ऐसे वी टर्न आ गया, हमको ये रोड लेना मालूम नहीं, तो हमारे ड्राइवर ये रोड में गया, सोचते हो सकता है बॉम्बे जाएगा, तो 2 किलोमीटर गया आगे, कोई नहीं थे, सुबह का टाइम था, एकदम प्रातः काल था, 4:30 बजे 5 बजे था। तो हम लोग 2 किलोमीटर जाने के बाद एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था चाय की दुकान में, उसको पूछा इसने, हम लोग सही रोड में ना, मुंबई जा रहा है ना रोड, वो बोला नहीं 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 नहीं, आप थोड़ा यू टर्न लेकर पीछे जाओ और जाने के बाद और एक रोड रहेगा, वी होगा, वो रोड लेंगे तो मुंबई आ जाएगा। तो हमारे ड्राइवर इतना तेजी से भगाया गाड़ी, इधर आने के बाद जब इधर पहुंचा इतना तेजी से चलाया वो, उसके बाद क्योंकि अभी उसको विश्वास हो गया कि ये रोड गलत रोड है, ये रोड सही रोड है। इस तरह सही रूट मिल गया हमको, हम हमारे भक्ति का गाड़ी तेजी से भगा पाएंगे हम, जब विश्वास बैठ जाता है। अगर विश्वास नहीं है, शंका मन में उठता तो पता नहीं ये रोड होगा ये रोड होगा, अभी कोई नहीं है पूछने के लिए, धीरे चलाएंगे उधर देखेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ? इसलिए हम लोगों को श्रद्धा की बहुत जरूरत है। हाँ? तो ये बात बताते हैं, पूरा पूरा क्या आपने ये तो पढ़ेंगे अभी। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। अनुवाद पढ़िए। धनंजय। हाँ, पहले से पढ़े अनुवाद। अनुवाद। इसलिए हे ऐसा धनंजय, ऐसे पढ़े। इसलिए हे धनंजय, जिसने कर्म फल का त्याग अर्थात श्री भगवान को अर्पण कर दिया है और विवेक द्वारा सब संशयों का नाश कर दिया है, उस आत्मपरायण पुरुष को कर्म नहीं बांधते। देखिए सब लोग पीछे दोहराइए। इसलिए हे धनंजय, जिसने कर्म फल का त्याग अर्थात श्री भगवान को अर्पण कर दिया है और विवेक द्वारा सब संशयों का नाश कर दिया है, उस आत्मपरायण पुरुष को कर्म नहीं बांधते। वो चीज बताते हैं कि कर्म फल का त्याग करना चाहिए भगवान को और विवेक द्वारा संशयों का नाश करना चाहिए। 2 चीज बताया गया इधर। कर्म फल का त्याग अनेक लोग नहीं करते हैं, अनेक लोग कर्म फल को भोगते हैं। हाँ, कर्म फल को जो त्यागता है, एक जैन व्यक्ति था, बहुत धनी व्यक्ति था वो जैन। वो एक हाथी के ऊपर सवार होकर, उसके हाथ में ऐसे एक डब्बा था,
उसमें सोना चांदी नवरत्न इत्यादि था, पूरा भर भर के। तो हाथी के ऊपर बैठकर जोर से घोषणा किया उसने माइक में, आज मैं सारे दुनिया को त्याग रहा हूं। ऐसे बोलकर ऐसे उठा उठाकर एक एक मुट्ठी उठाकर फेंकने लगा हुआ ऐसे, हाँ, फेंकने लगा हुआ ऐसे सड़क में। हाँ, और जो लोग देखा वो सब उठा लिया, वो लोग, हाँ, अपने जिसको जितना मिला वो उठा लिया, लोग चले गए ऐसे। हाँ, इस तरह का त्याग जो है, आपको सुनाई दे रहा है ना आपको? एक्चुअली इस तरह का त्याग सही त्याग नहीं है, हाँ? ये भी एक तरह का अज्ञानता है। हम लोग को पूछना चाहिए कि ये सब चीज इस दुनिया में जो हमने प्राप्त किया है ये किसका है, करेक्ट है ना? ये पूछना चाहिए। तो वो जैन साधु बनना चाहता है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा फेंकना चाहिए क्या सड़क में? फेंकने से क्या होता है, कोई उठा लेगा, उससे सिगरेट पिएगा, हाँ? वो उसका गलत प्रयोग करेगा उसका। क्योंकि ये जो महात्मा बनने के लिए जा रहा है ये व्यक्ति, इसको मालूम नहीं है कि ये सब चीज किसके हैं। शास्त्र बताते हैं कि इस भगवान की सृष्टि में जो भी आप देखते हो, सब चीजों को भगवान ने सृष्टि किया है और वो सब भगवान के अंश हैं। अंश जो होता है उसको पूर्ण को सेवा देना चाहिए, तब अंश खुश होगा। जैसे आप देखेंगे मेरे हाथ है, अगर हाथ को कोई गुलाब जामुन देता है, ऐसा नहीं कि गुलाब जामुन को क्रश करेगा, वो क्या करेगा, गुलाब जामुन को उठाकर पेट में डाल देगा। तब डालने से हाथ को भी शक्ति मिलेगा। जितना भी हाथ उसको खुद खुश होने के लिए प्रयत्न करे, कुछ नहीं हो पाएगा अपने आप। ऐसा भी नहीं कि एक जन दूसरे जन को सेवा कर रहा है वो खुश हो जाएगा। जैसे ये बोलता है जिस हाथ को मैं तुमको गुलाब जामुन दूंगा, तुम मुझे लड्डू दो, हम दोनों खुश रहेंगे, कुछ नहीं हो पाएंगे, दोनों को पेट को देना पड़ेगा। इसलिए एक आदमी दूसरे आदमी को खुश नहीं कर सकता इस दुनिया में। अनेक लोग देखिए विवाह क्यों करता है इंसान, खुश होने के लिए। कभी कभी शुरुआत में थोड़ा खुश होते हैं, बाद में झगड़ा होता है, तो दोनों पति पत्नी सोचते हैं कि अगर बच्चा पैदा करेंगे, बच्चे से हम दोनों खुश हो जाएंगे, इसलिए बच्चा पैदा करते हैं। तो दोनों का अटेंशन किसके ऊपर जाता है, बच्चे के ऊपर। लेकिन बच्चा एकदम नन्हा मुन्ना है, छोटा है, जो माँ बाप बोलता है मानता है, दोनों खुश है। अगर उसका 13-14 साल हो गया, बच्चा माता पिता की बात नहीं मानेगा, वो बोलेंगे अरे इससे भी हमें सुख नहीं पाया हमने, ऐसे सोचेगा। तो इस दुनिया में एक जीव दूसरे जीव को खुश नहीं कर सकता, लेकिन सब जीव तब खुश होंगे जब भगवान सेवा करते हैं। जो जैसे दोनों हाथ को से चीजों को पेट को देना चाहिए, पेट से हाथ को पोषण मिलेगा। इसी तरह समुद्र का खारा पानी है, उसको सूर्य को देना चाहिए पहले, तो सूर्य उसको मीठा बनाकर बारिश के द्वारा बरसाएगा। अगर आपको मीठा पानी चाहिए तो सूर्य को दिए बिना आपको मीठा पानी मिलेगा क्या? नहीं, तो खारा पानी पीना पड़ेगा आपको। खारा पानी पीने से प्यास बुझता नहीं, प्यास बढ़ता है। ये दुनिया के पदार्थों को उठाकर हम भोगेंगे, हमारा तृष्णा बढ़ेगा, बुझेगा नहीं। लेकिन इस दुनिया की चीजों को उठाकर जिस तरह पानी सूर्य को देखकर मीठा पानी प्राप्त करता है, इसी तरह हम लोग भी सब चीज भगवान को देखकर ही स्वीकारना चाहिए। तो इसको बोलते हैं कर्म फल त्याग। इस दुनिया में सुंदर फूल है, भगवान को हार बनाकर उनको चढ़ाना चाहिए। कोई कोयल कुहू कर रहा है, तो अच्छे गायक लोग भगवान के लिए गा रहे हैं, मोर नाच रहा है। इसी तरह सबके पास जो भी कला है उसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए, वो कर्म फल त्याग है। दूसरा बात है विवेक द्वारा सब संशयों का नाश कर दिया जाए। विवेक बुद्धि का मतलब है हितकारक क्या है, हानिकारक क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, विवेक बुद्धि बोलते हैं उसको। और इस अध्याय में जो विवेक बुद्धि दिया गया है वो सत्य असत विचार अच्छे तरीके से ये अध्याय में, अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो भगवान के संबंध में दिव्य ज्ञान दिया गया है, उसके द्वारा हम संशयों का नाश करना चाहिए। लेकिन ये विश्वास कब बैठता है मालूम है आपको? अगर आपको एक वैष्णव के ऊपर गहरा विश्वास आ गया कि ये सही वैष्णव है, हाँ, ये नेक है, प्रामाणिक है, शुद्ध है और ये भगवान के प्रतिनिधि है, ये जो भी बोलता है मैं मानूंगा इसको, इस तरह का एक अटूट विश्वास बैठ जाता है आपको,
तब अगर वो बोलते हैं कि कृष्ण ही परम सत्य है, कृष्ण के समान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, कृष्ण की शरण में जाओ, ये परम कल्याणकारी स्थिति को तुम प्राप्त करोगे, तो तब विश्वास बैठता है। जैसे हम लोगों को विश्वास बैठ गया प्रभुपाद जी के ऊपर, इसलिए प्रभुपाद जी जो भी बोलते हैं मान पाते हैं हम लोग। यही बता दें, बड़े तात्पर्य। जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में अनुसरण करता है जैसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उसका प्रवचन किया, वह दिव्य ज्ञान की कृपा से सब संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होने के प्रभाव से उसे श्री भगवान के भिन्न अंश के रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव वह निस्संदेह कर बंधन से सर्वथा मुक्त है। तो ये श्लोक में भगवान ने बताया कि कैसे ये अज्ञश्च अश्रद्ध दान संशयात्मा, ये लोग, इस तरह के अश्रद्धालु लोग कैसे ऊपर उठ सकते हैं। दो चीज बोला उन्होंने, कर्मफल त्याग करो भगवान को, और विवेक बुद्धि के द्वारा तुम संशयों से ऊपर उठो। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि हमें भगवान की शिक्षा का, गीता का शिक्षा का अनुसरण करना चाहिए। देखिए, भगवान का अनुकरण करता है कोई तो वो उससे अधोगति प्राप्त करेगा। जैसे ये एक बार एक व्यक्ति बता रहा था मुझे कि अरे कृष्ण ने भी बहुत नाटक किया है, हम क्यों नहीं कर सकते, वो भी गोपियों के साथ नाच रहे थे, हमने सुना है, हम करेंगे तो लोग चिल्लाते हैं, बोलते हैं नहीं करना चाहिए, क्या कृष्ण कर सकते हैं क्या? मैंने पूछा उनको, कृष्ण का वयस कितना था जब रास नृत्य किया? सिर्फ 8 वयस था उनका, और 7 वयस में उन्होंने गोवर्धन पर्वत धारण किया, और 5 वयस 5.5 वयस में कालिया के ऊपर नर्तन किया भगवान ने। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर कोई स्त्रियों के साथ नाचना चाहता हो, डांडिया रस करना चाहता हो कोई लड़का, उसको 2 चीज करने के लिए बोलो। उसको एक कालिया के ऊपर नृत्य करना चाहिए, नृत्य के साथ साथ मुस्कुराना भी चाहिए। वहाँ भगवान मुस्कुरा रहे थे, ऐसे बोले प्रभुपाद जी। और एक चीज करना चाहिए, उसको गोवर्धन को उठाना चाहिए, कम से कम टेबल को उठाने के लिए बोलो उसको, ये उंगली में, उंगली टूट जाएगा उसका। प्रभुपाद ने बोला तो ये 2 चीज पहले करो, उसके बाद नाचो, बोले प्रभुपाद। तो भगवान का अनुकरण करेंगे हम लोग, हम हमारे पास अनुकरण करने के लिए भी शक्ति नहीं है, तो इसलिए ये शब्द लिखा गया। अनुसरण का मतलब है जो भगवान ने उपदेश दिया है गीता में, उस बात को मानकर हमें चलना चाहिए। हाँ, जैसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उसका प्रवचन किया, वह दिव्य ज्ञान की कृपा से सब संशयों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हम लोग जानना चाहिए कि ये दिव्य ज्ञान जो प्राप्त हो रहा है इस अध्याय में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति वामेति सोऽर्जुन। भगवान के जन्म कर्म एकदम अद्भुत है। जैसे भगवान दावानल पान करते हैं जंगल में। एक दिन मुंजा नाम के एक इसको बोलते हैं आटवी, बोलते हैं आटवी का मतलब जंगल। एक जंगल में गायों ने देखा कि गोप बाल खेल रहे थे, इधर से देखा उन्होंने, हरियाली थी बहुत प्रचुर मात्रा में। तो गायों को तृण लोभिता लिखा गया है, तृण से लोभित होकर गाय, लोभ का मतलब क्या है, ये सब गाय पहले से बहुत कुछ प्रचुर मात्रा में घास खा ली थी, पेट तो भर गया था, वो भी हो गया था, अब भी फिर भी देख रहे हैं और चाहिए घास, क्योंकि हरियाली है, इसको लोभ बोलते हैं। लोभ का मतलब है पेट फुल, फिर भी इच्छा होता है खाने के लिए। तो उस दिशा में गए हो, उस मुंजा फॉरेस्ट के अंदर घुस गए। अचानक उस समय एक बहुत बड़ा आग चारों दिशाओं में से आया। तब गायें चिल्लाने लगे, तब कृष्ण बलराम और गोपाल सब उधर गए। उस समय तब कृष्ण ने सब गोपालकों को बोला कि आप सब लोग आंख बंद कर लो। तो आंख सब बंद कर लिया। एक क्षण मात्र में कृष्ण ने ऐसे पूरा आंख को चूस लिया अपने मुंह के अंदर, बोला अभी आंख सब खोलो। अभी सब खोला, देखा कुछ नहीं था, आ गए से। उन्होंने क्यों बोला गोप बालकों को आंख बंद करो, नहीं तो ये गोप बाल जाकर यशोदा को बोल देंगे कि तुम्हारा बेटा आज आग पी लिया।
अगले दिन माँ परमिशन नहीं देगी जंगल जाने के लिए, इसलिए आंख बंद करने के लिए बोला। तो भगवान ऐसे लीलाएं करते हैं, भक्तों को बचाते हैं। लेकिन हमने देखा ट्रेन में एक दिन सुबह सुबह हमने देखा, हम जपा कर रहे थे 4:30 बजे उठकर, तो दूसरे साइड में एक व्यक्ति लेटा हुआ था। उसका आधा खुला नींद थी उसकी। चाय वाला का आवाज सुनकर बोला, ए चाय जो लेके आओ। अच्छा, थोड़ा आंख बंद करते हुए बोला, चाय वाला दे रहा था, ये ले रहा था, देखा मैं। उसके हाथ से लेकर मुंह में डाला, इतना गर्मा गर्म था चाय, धुआं निकल रहा था। ऐसे ही मुंह में डाल दिया तो वोंट को जब स्पर्श किया, चिल्लाने लगा वो जोर से, हैं? तो तुरंत वो ऐसे होकर उल्टा होकर गिर पड़ा वो नीचे। चाय वाले को बोला, अरे वोंट भी जले गया, चाय भी पिया नहीं, पैसा नहीं दूंगा, निकल जाओ बोला। तो मैं हंस रहा था, क्यों? उसके पिछले दिन रात को मैं भगवान के दावानल पान लीला पढ़ रहा था। मैंने सोचा भगवान ने आग पी लिया, ये चाय भी नहीं पी पा रहा है, और लोग बोल रहे हैं मैं भगवान हूँ। कितने मूर्ख लोग हैं। तो इंसान भगवान को नकली नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभा जी बताते हैं कि ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, कृपा, इस दिव्य ज्ञान की कृपा से सब संशयों से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। हमको संशय नहीं रहता है कि मनुष्य क्या भगवान है, क्या जीव और जीवात्मा और भगवान परमात्मा दोनों एक है क्या, ऐसे शंका होता ही नहीं हमको। हमें अटूट विश्वास है कि जीवात्मा अंश है, परमात्मा परम सत्य है, जीव भगवान का हमेशा दास है। इस बात के ऊपर हमें दृढ़ विश्वास आ जाता है। पढ़िए, पूर्ण कृष्ण भावना भावित, पूर्ण कृष्ण भावना भावित होने के प्रभाव से उसे श्री भगवान के भिन्न अंश के रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव वह निसंदेह कर्मबंधन से सर्वथा मुक्त है। ये कर्म बंधन से भक्त कैसे मुक्त होता है, वो एक अद्भुत बात है वो। देखिए, निर्विशेषवादी लोग इस भौतिक दुनिया के पदार्थों को नकारने के लिए प्रयत्न करते हैं। वो बोलते हैं कि हमको पैसा नहीं चाहिए, हम शहर में नहीं रहेंगे, हम हिमालय में जाकर रहेंगे, क्योंकि हम पदार्थों के बीच में रहेंगे तो फंस जाएंगे। इस तरह वो लोग डरते हैं इन चीज़ों से, सोचते हैं कि इसके कारण हम किसी भी पदार्थ के साथ संबंध नहीं रखेंगे। लेकिन वैष्णव का सोचना दूसरा ढंग का है। वैष्णव क्या सोचता है, इस दुनिया के सब चीज़ें भगवान के हैं, प्रभु के हैं, इसलिए सब चीज़ों को लेकर भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। एक उदाहरण देंगे आपको। एक व्यक्ति, एक बार राजा ने सोचा कि मेरे प्रजा कितना सत्यपरायण है, हम देखना चाहते हैं। तो एक रथ के ऊपर सवार होकर हजारों लोगों के साथ राजा मंत्रियों के साथ जा रहा था। तो अपने पास उनका अंगूठी था, और करके राजा का इनिशियल भी था उसमें। अंगूठी बहुत महंगा था, 50 लाख रुपया का था वो। उसको निकाल कर राजा ने ऐसे फेंका बीड़ के बीच में। तो यह एक व्यक्ति उठाया, देखा कितना मोटा अंगूठी सोने का, इधर उधर देखा, कोई नहीं देख रहे हैं, पॉकेट में डाला, भागने लगा वो। तुरंत राजा ने बोला, पकड़ो उसको, चोर चोर। चोर को पकड़ा गया, उसको जेल में डालो बोला, जेल में डाल दिया उसको। तो राजा ले लिया, समझ गया राजा कि ये चोर है। तो और एक बार उसने अंगूठी को निकालकर दूसरी दिशा में फेंका। तब एक व्यक्ति ने हाथ में उठाया, देखा कि ये तो मेरा नहीं है, अंगूठी किसी और का दिखता है, इसलिए मुझे छूना भी नहीं चाहिए। वो नीचे डाल दिया, डर गया। तो राजा ने देखा, अरे मूर्ख, नीचे डाल दिया उसको जमीन में। तो बोला मंत्री को लेके आओ। तो मंत्री लेके आए उसको और उसके पास रख लिया, और 2-3 किलोमीटर रथ जाने के बाद तीसरी दिशा में उसने फेंका। अब एक व्यक्ति ने उसको उठाया, देखा कि आर लिखा है, राजा का है, बहुत महंगा है। तो बीड़ को हटाते हुए सामने आ गया, बोला राजा को, राजा आपका है, आपका अंगूठी नीचे गिर गया, ले लीजिए आप। तो राजा अंगूठी को लेने के साथ साथ उस व्यक्ति के हाथ को पकड़कर अपने रथ में खींच लिया उसको। बोला कि अरे तुम जो हो, तुम सत्यपरायण हो, तुमने इतने महंगे चीज को उठाया लेकिन खुद भोगा नहीं, तुमने मुझे दे दिया, इसलिए तुमको भी मेरा एक मंत्रियों में जोड़ दूंगा, तुम भी एक मंत्री बन जाओ। उनको भी मंत्री बना दिया अपने सभा में। ये कहानी से हम क्या समझते हैं, हम भी दुनिया में आते समय सब देखते हैं चीजों को। पहला वाला चीज का होना, चोर, वो क्या करते हैं, दुनिया की चीजों को लेकर भोग करने वाला। दूसरा है
त्याग करने वाला। तो भोगी भी गलत है, त्यागी भी गलत है। तीसरा वाले ने क्या किया, राजा को जाकर अंगूठी दे दी। इस तरह हम लोग दुनिया की चीजों को लेकर हम देते हैं। जैसे आपको पुष्प मिलता है, हम भगवान राधा श्याम सुंदर को देते हैं। कोई अच्छा आभूषण देते हैं तो श्याम सुंदर को पहनाते हैं। इस तरह आप देखेंगे जो भी मिलता है, कोई धनी है मार्बल दे रहा है तो भगवान के मंदिर बांधते हैं उससे। कोई गाड़ी दे रहा है तो गाड़ी लेकर हम उसमें प्रभुपाद की किताबों को डालकर हम वितरण करने के लिए लेके जाते हैं। करेक्ट है ना? इस तरह है, जो भी प्राप्त होता है उसको भगवान की प्रभु की सेवा में जोड़ते हैं। तो ये भगवान यही बता रहे हैं, जो अगर हम इस तरह करेंगे, ये दुनिया के जड़ पदार्थ हमको सताएंगे नहीं, हम उसमें फंसेंगे नहीं। ये बात है। इसके लिए उच्च कोटि का उदाहरण है अम्बरीश महाराज। गृहेषु दारेषु सुतेषु बंधुषु दीपोत्तमस्यन्दन बाजी वस्तुषु अक्षय्य रत्नांबरनांबरादिषु अनंत कोशेषु अकरोत् असन्मतिम। यह श्लोक में बताया गया कि अम्बरीश नाम के एक महाराजा था, सारी दुनिया के राजा था वो। और उसके पास बताया गया कि गृहेषु गृहस्थ आश्रम में रहता था वो। दारेषु उसके अनेक धर्म पत्नियां थी। सुतेषु अनेक बच्चे भी थे। बंधुषु नाता रिश्ते के साथ रहता था वो। और द्वीपोत्तम का मतलब है वो बड़े बड़े हाथियों के ऊपर बिठाकर फूल की वर्षा होता था और लोग जय जयकार करते थे उसकी। अनेक बार सोने के रथ में जाता था वो। अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छे अच्छे आभूषण पहनता था वो। उसके बाद अनंत कोशेष का मतलब है अनंत मात्रा में उसके पास, कोश का मतलब क्या है, पैसा का खजाना। खजाना था उसके पास। ये सब होने के बावजूद भी इन चीजों से ये आसक्त नहीं हुआ। इन चीजों को लेकर भगवान की सेवा में लगाया, वो अनासक्त रहा और भगवत धाम लौट चला वो। ये अम्बरीश महाराज। इस तरह हम लोग भी इस दुनिया के पदार्थों से आसक्त ना होकर भगवान की प्रभु की सेवा में जोड़कर हम पूरे जीवन गृहस्थाश्रम में भी बिताकर एक व्यक्ति भगवत धाम लौट सकता है। यही बताया जा रहा है इधर। पूर्ण कृष्ण भावनाभावित होने के प्रभाव से उसे श्री कृष्ण के भिन्न अंश के रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव निस्संदेह कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त है। हमेशा कर्म बंधन से मुक्त रहता है भगवान के भक्त। आप लोग जानते हैं अर्जुन और दुर्योधन दोनों को देखिए, एक और अर्जुन दूसरी ओर दुर्योधन। अर्जुन के पास रथ था, दुर्योधन के पास भी रथ था। अर्जुन के पास धनुष बाण, दुर्योधन के पास धनुष बाण। इधर भी एक झंडा उधर भी एक झंडा, सब एक समान दिख रहा है। लेकिन बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? अर्जुन किसके लिए लड़ रहा है बताइए? हाँ, कृष्ण के आदेश पर। दुर्योधन किसको खुश करने के लिए लड़ रहा है? अपने अहंकार की तोषण के लिए। हाँ देखिए, उन दिनों में एक ऐसे ऑडियो टेप रहता था। आजकल तो सब फ्लैश प्लेयर में आ गया है। तो ऑडियो टेप अगर हम ऑन करते तो ऐसे से घूमते थे वो, मालूम है आपको? हाँ, तो ये जब घूमता है ये टेप बढ़ता जाता है बड़ा बड़ा, और ये धीरे धीरे हाँ छोटा होता रहता है। अर्जुन का ये टेप है, दुर्योधन का ये टेप है। दुर्योधन का कर्मबंधन बढ़ रहा है और अर्जुन का धीरे धीरे घट रहा है। धीरे धीरे कर्मबंधन से अर्जुन छूट रहा है, क्योंकि किसके लिए काम कर रहा है वो? भगवान के लिए। और दुर्योधन किसके लिए काम कर रहा है? अहंकार तोषण के लिए। तो उसका अहंकार बढ़ रहा है और कर्म बंधन बढ़ रहा है। हमको कर्म बंधन बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए? इसलिए मैं अर्जुन के अनुयायी बनना चाहिए हमको, यही बताते हैं। अतएव निस्संदेह कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त है। ये लास्ट श्लोक है। तस्माद् अज्ञान संभूतम हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अनुवाद पढ़िए। अतएव हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में अज्ञान से उत्पन्न संशय का ज्ञान रूप शस्त्र से छेदन कर डाल और फिर योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन ने सोचा कि मैं बैठूंगा, भगवान ने बोला खड़ा हो जाओ। अर्जुन ने सोचा धनुष बाण में नीचे छोड़ दूंगा, भगवान ने बोला धनुष बाण उठा लो। अर्जुन ने सोचा मैं जंगल में चला जाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा, भगवान ने बोला नहीं, जंगल में चलो, जंगल में चलो, युद्ध करो। हाँ?
अर्जुन ने सोचा मनमानी करूंगा, भगवान ने सोचा नहीं मेरा बात मानो। तो इस तरह ज्ञान देकर भगवान उनको जगा रहे हैं। तो हम लोगों को भी ऐसे ही अपने मन की बात ना सुनकर भगवान की, प्रभु की बात सुनना चाहिए। अभी इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी पूरे अध्याय का सारांश दे रहे हैं। पढ़िए। इस अध्याय में उपदिष्ट योग मार्ग सनातन योग अर्थात जीवात्मा की नित्य क्रिया कहलाता है। इस योग में 2 प्रकार के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। सत्व त्याग में द्रव्य यज्ञ एवं शुद्ध आत्मा ज्ञान यज्ञ। यदि द्रव्य यज्ञ को भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं किया जाए तो वह प्राकृत यज्ञ बनकर रह जाएगा। हाँ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संश्रितव्रताः सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टा अमृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ऐसे बताते हैं भगवान, तुम अगर भौतिक दृष्टिकोण से यज्ञ करते हो, लक्ष्मी पूजा करेंगे ताकि लक्ष्मी मिलेगा, इस तरह तुम करोगे तो भौतिक पदार्थ प्राप्त होंगे लेकिन तुमको आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर तुम सही समझावट के साथ भगवान की प्रीति के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए तुम यज्ञ करोगे तो भगवान बोलते वो आत्मज्ञान का यज्ञ है, वो शुद्ध है, वो पवित्र है और उससे तुम्हारे कल्मश नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा अमृतमय नतीजा निकलेगा जो यान्ति ब्रह्म सनातनम, सनातन दुनिया की ओर तुमको लेके जाएगा। ऐसे बताते हैं। 2 तरह के यज्ञ, एक है भौतिक, दूसरा है आध्यात्मिक। आगे। परंतु यदि इन यज्ञों को आध्यात्मिक लक्ष्य से अथवा भक्ति भाव से किया जाता है तो ये सर्वागीण पूर्ण हो जाते हैं। आध्यात्मिक क्रियाओं की भी 2 कोटियां हैं, स्वरूप बोध एवं भगवान के तत्व का बोध। हाँ, आध्यात्मिक लाइन में 2 लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, भक्त लोग हैं। अब ज्ञान लोग सोचते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, सोचते हैं आत्मा और परमात्मा एक ही है, ऐसे वो लोग सोचते हैं, जो गलत बात है। क्योंकि भगवान गीता के 13वें अध्याय में क्लियर बोलते हैं कि आत्मा भी है और मैं भी हूँ। एक शरीर में 2 पंछी है। एक पंछी मीठा कड़वा फल खाता है, कभी खुश है कभी दुखित है। दूसरा पंछी कुछ खाता नहीं, मुस्कुराते हुए देख रहा है और वो परमात्मा है। तो भगवान बता रहे हैं उपनिषदों में, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशेषोचित मुह्यमाना, उपनिषदों में भी है, कठोपनिषद में है, मुंडक उपनिषद में भी है ऐसे। तो इसलिए कुछ लोगों का सिर्फ अपना स्वरूप बोध है बस, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने बोध के साथ साथ भगवान का भी तत्व का बोध उनको है। हाँ, इस तरह दो श्रेणी है इसमें। हाँ, गीता के यथार्थ पथ का अनुगामी ज्ञान के इन दोनों वर्गों को बड़ी सुगमता से आत्मसात कर देता है। जीवात्मा श्री भगवान का भिन्न अंश है। इस पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति में उसे कुछ भी कठिनाई नहीं होती। यह ज्ञान परम कल्याणकारी है क्योंकि इसके ज्ञाता को श्री भगवान की दिव्य लीला के तत्व का सहज में बोध हो जाता है। अध्याय के आदि में श्री भगवान ने अपनी अलौकिक अति मानवीय लीला का वर्णन किया है जो गीतों देखिए, मानवीय अति मानवीय, लौकिक अलौकिक दोनों दिखाए भगवान ने। मैं अभी लीला का नाम बोलूंगा और आप लोग बोलेंगे, लौकिक बोलिए नहीं तो अलौकिक बोलिए, ठीक है ना। गोचरण लीला लौकिक, हम भी लेके जा सकते हैं गाय को, बड़ी बात नहीं है ना। आज हमने देखा ना हरिनाम संकीर्तन में कुछ लोग गाय को लेके जाए, बड़ी बात नहीं है, हम कर सकते हैं। माखन चोरी की लीला, विश्वरूप दर्शन की लीला, और बंदरों को माखन खिलाना लौकिक। मुंह खोलकर दिखाना, मुंह खोलकर दिखाना सब बच्चे भी कर सकते हैं, लेकिन पेट के अंदर ब्रह्मांड को दिखाना, इसे दोनों तरीके की लीला किया भगवान ने, कुछ लौकिक और कुछ अलग। और लौकिक लीला किया है अपने भक्तों को खुश करने के लिए, और अलौकिक लीला किया है नास्तिकों को निरूपण करने के लिए। अरे मूर्ख नास्तिकों, सोचो मत कि मैं साधारण बच्चा हूँ, मैं परम सत्य हूँ, ये दिखाने के लिए अलौकिक लीला किया। हाँ, पढ़िए। जो गीतोपदेश को नहीं समझ सकता वह श्रद्धालु है और श्री भगवान से प्राप्त आंशिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहा है। जो मनुष्य शिक्षा की प्राप्ति के बाद भी
श्री भगवान के सच्चिदानंद में यथार्थ स्वरूप को नहीं समझ सकता, वह निसंदेह प्रथम श्रेणी का मूढ़ है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को शनै शनै ही स्वीकार करने से ही अज्ञान का अंत हो सकता है। हाँ, देखिए भगवान के संबंध में हमें अपराध नहीं करना चाहिए। अपराध क्या है? दो तरह के अपराध हैं। या तो जब भगवान आते हैं इस दुनिया में उनको भी मनुष्य समझ बैठना, वो एक बड़ा अपराध है। नहीं तो सोचना कि मैं भी भगवान हूँ, अपने आप को भगवान घोषणा करना, वो दूसरा अपराध है। जैसे अगर प्रधानमंत्री एक जेल में आता है, सब जेल के कैदी लोग बोलते हैं अरे ये जेल में आ गया, हम भी जेल में हैं, इसका मतलब ये भी कैदी हम भी कैदी है, इसलिए बोलना बड़ा अपराध है। और अगर प्रधानमंत्री आते हैं जेल में, उनको देखकर बोलना कि अरे प्रधानमंत्री जेल के अंदर, इसका मतलब हम सब प्रधानमंत्री हैं, वो भी गलती है। हाँ? दोनों गलती है, क्योंकि प्रधानमंत्री का स्थिति अलग है, इनका स्थिति अलग है। प्रधानमंत्री कभी भी आ सकता है, जा सकता है स्वेच्छा से, हाँ? लेकिन ये कैदी लोगों को गला पकड़कर अंदर लाया गया है, हाँ? तो इसी तरह हम सब जीव जो इस दुनिया में हैं, हम कर्म बंधन के साथ आए हैं, लेकिन भगवान अपने स्वेच्छा से आते हैं, स्वेच्छा से चले जाते हैं। जैसे सूर्य सुबह प्रातः काल में उदय होता है, शाम को अस्तमन होता है। अस्तमन का मतलब नहीं कि वो मर गया, अगले दिन आएगा वो। इसी तरह भगवान भी इस दुनिया में प्रकट करते हैं अपने आप को, अप्रकट होकर दूसरे ब्रह्मांड में जाकर अपने आप को प्रकट करते हैं, और तीसरे ब्रह्मांड में ऐसे जाते हैं भगवान, बाद में इधर वापस लौट आएंगे, इधर उनका मृत्यु कभी नहीं होता। तो ये बात जो समझ लेता है भक्त है, वो ही भगवान की लीलाओं को सही ढंग से समझेगा। नहीं तो अनेक लोग गलत कर बैठते हैं, सोचते हैं, कुछ लोग बोलते हैं अरे कृष्ण और राम को भी कर्म छोड़ता नहीं, हम उनको भी दुख भोगना पड़ता है। लोग बोलते हैं, मूर्खता है, क्योंकि गीता में भगवान बताते हैं न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा यदि माम यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। अर्जुन, कर्म कभी भी मुझे छूता नहीं, और जो जीव ये बात समझ जाते हैं मेरे बारे में, वो भी कर्म में बंधे नहीं होते, ऐसे बताते हैं। पढ़िए आगे। कृष्ण भावनामृत देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ पालन रूप यज्ञ, इंद्रिय निग्रह यज्ञ, योगाभ्यास यज्ञ, तप यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म के पालन आदि के द्वारा जागृत होती है। यज्ञ कहलाने वाली ये सभी क्रियाएं नियत कर्मों पर आधारित है, परंतु इन सब का सार स्वरूप साक्षात्कार है। उसका जिज्ञासु ही भगवद्गीता का यथार्थ शिष्य है। पर श्री कृष्ण के प्रामाण्या में संशय करने वाले का अवश्य पतन हो जाता है। अतः भगवद्गीता अथवा अन्य शास्त्रों का अध्ययन यथार्थ सद्गुरु के आश्रय में सेवा में प्रसन्न भाव से ही करना योग्य है। चिरंतन काल, ये जो प्रभुपाद ने लिखा है इधर, जो कृष्ण के स्वरूप के बारे में संशय करता है ना, उसका पतन होता है। ये 5वां अध्याय में श्लोक आता है, अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते, यही श्लोक है। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं सब यज्ञों का स्वामी हूँ। जो इस बात को नहीं जानता उसका पतन होता है, ऐसे भगवान बताते हैं। चिरंतर काल से चली आ रही शिष्य परंपरा के पद पर आसीन गुरु ही प्रामाणिक है। वे श्री भगवान की उस शिक्षा से लेश मात्र भी च्युत नहीं होते, जिसका उपदेश उन्होंने करोड़ों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को किया था। सूर्य से ही गीतोपदेश इस धाराधाम पर अवतरित हुआ। अतएव भगवद्गीता के उसी पथ का अनुसरण करना चाहिए। साथ ही उन स्वार्थपरायण व्यक्तियों से नित्य सजग रहे जो दूसरों को सन्मार्ग से भ्रष्ट करते हैं। श्री भगवान निश्चित रूप से परम पुरुषोत्तम है तथा उनका लीला विलास अप्राकृत है। जो इस सत्य को हृदय में धारण कर लेता है, वह गीता अध्ययन के उपक्रम से ही जीवन मुक्त हो जाता है। हाँ, भगवान के लीला विलास अप्राकृत है। अप्राकृत का मतलब जैसे देखिए गोप बाल यमुना के पानी, जहरीला पानी को पीकर मर चुके थे, लेटे थे ऐसे यमुना के तट में, मर गए थे वो सब। भगवान अपने अमृतमय दृष्टिपात मात्र से उनको जगा दिया, जिंदा कर दिया सबको। आप देख सकते हैं। इसी तरह जब इंद्र की कोप के कारण मूसलाधार वर्षा हुआ, उस समय भगवान गोवर्धन को धारण करके सब सारे ब्रजवासियों को आश्रय प्रदान किया। इसी तरह भगवान जब परीक्षित को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र भेजा था, तब भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके गदा हाथ में लेकर
गोल गोल घूमकर उस ब्रह्मास्त्र को परास्त किया। ऐसे भगवान के कार्य सब अपराकृत है, जो इंसान कोई भी नकली नहीं कर सकता। जब भगवान अपने पहले सृष्टि में अपने नाभि से एक कमल को तैयार करके उस कमल के अंदर प्रथम पुत्र ब्रह्मा जी उनका निर्माण करते हैं। इस दुनिया में कौन है पुरुष जो अपने नाभि से एक कमल को निकाल कर बच्चा पैदा कर सकता है अपने धर्मपत्नी के सहयोग के बिना? है? कोई नहीं है, है? भगवान की कार्य सब अपराकृत है इस तरह। है? तो भगवान जब सृष्टि करना चाहते हैं उनका हाथ पैर हिलाना भी नहीं होता, ऐसे ही लेटे रहते हैं अनंत शेष में। ऐसे देखते हैं सह ऐक्षता सह असृजता। ऐक्षता मतलब ऐसे दृष्टिपात करना, असृजता मतलब सृष्टि करना। ऐसे देखकर मुस्कुराते हैं भगवान तो सृष्टि हो जाता है। इच्छा मात्र से, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। मान लीजिए कोई माता जी रसोई में जाती है, ऐसे किचन में देखकर बोलते चपाती, कड़कड़ चपाती आ गया ऐसे, और दूसरे बर्तन को देखती है सब्जी, सब्जी आ गया उधर। तीसरे बर्तन देखते हैं दाल, दाल आ गया, कितना अच्छा हो गया ना। हम लोगों को इच्छा करने से होता नहीं है इस दुनिया में, है? हमको कसरत करना पड़ता है। भगवान को कुछ कसरत ही नहीं है, ऐसे इच्छा करने मात्र से। इसलिए बताया गया है कि भगवान के लीला विलास अपराकृत है। जो इस सत्य को हृदय में धारण कर लेता है वह गीता अध्ययन के उपक्रम से ही जीवन मुक्त हो जाता है। सब लोग पीछे बोलिए ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। इति भक्ति वेदांत भाष्ये चतुर्थोऽध्यायः। तो आज चौथा अध्याय पूरा हुआ, तो अंशीधारी प्रभु अगले सत्र से 5वां अध्याय चालू करेंगे। तो ये आप लोगों को पूरे भगवद गीता कवर टू कवर 700 श्लोक का अध्ययन के लिए इन्होंने आयोजन की है, और आप लोग नियमित रूप से आकर सीखेंगे तो भगवद गीता को सरल भाषा में प्रभुपाद के तात्पर्यों के साथ जुड़कर समझाने की प्रोग्राम बहुत सालों से करता है अंशीधारी प्रभु। अनेक बैचेस पास हुए हैं इसके द्वारा। आप लोग लगातार अटेंड कीजिए। इसमें एक तरह का स्थिरता की जरूरत है। आप लोग कभी क्लास मिस मत कीजिए, रेगुलर आइए, नाम जब भी रेगुलर कीजिए। और भक्ति में जो सततम करता है, सततम कीर्तयन्तो माम अनन्य चेताः सततम, सतत करने वालों को, प्रीति के साथ करने वालों के लिए खास लाभ है भक्ति में। जो छोड़ता नहीं, बीच में लगातार करता है और प्रेम के साथ करता है भक्ति, भगवान बोलते हैं मैं खुद ही उसको बुद्धि देता हूँ मेरे पास आने के लिए, ऐसे भगवान बताते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो सद्बुद्धि आपको भगवान आपके हृदय में विराजमान अंदर ही देंगे आपको, और उस सद्बुद्धि को पालन करके आपको परम आनंद प्राप्त होगा, भक्ति का आनंद प्राप्त होगा इस दुनिया में भी, और अंतिम काल में हमें चिंता नहीं, भगवान ही हमको अपने पास ले लेंगे। तो आप लोग लगातार रेगुलर अटेंड कीजिए क्लासेस, 18 अध्याय तक पूरा कर लीजिए। जो अच्छा काम आपने शुरू की है उस काम को सही ढंग से संपन्न कीजिए। श्रील प्रभुपाद की और भक्त वृंद की, श्रीमद् भगवद गीता की। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु जी की। और भक्त वृंद की जय। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम
हरे राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर श्री राधे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।